2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, देखो प्रॉपर्टी है ना, लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग साइन x इंटू कॉस x dx। ठीक है, चलो इतना आ गया। अब क्या करा जाए, देखो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग, इसको लिख सकते हैं ऐसा, साइन 2x बाई 2 dx, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब देखो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx। ये समझ में आया कैसे हुआ कृष्णा, बताओ समझ में आया क्या है? सौम्या? हाँ सर। चलो ये हो गया। ठीक है, अब देखो, तो पहले क्या था, लॉग साइन एक्स डी एक्स था, अब क्या आ गया, लॉग साइन 2x आ गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग फाइंड कर लेंगे ना, क्योंकि आराम है, क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, अब ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, साइन 2x है ना यहाँ पर, तो हम लोग साइन x अगेन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2x की जगह पे t मान लो। ठीक है ना, 2x की जगह पे t मानेंगे तो साइन t हो जाएगा। ठीक है, तो dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2dx। अब देखो 2y इज इक्वल टू, देखो अब dx की जगह पे dt लाएंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना जाएगा पाई। ठीक है, तो लॉग साइन t लिख दे, साइन t, और ds की जगह पे 2 इंटू डी टी, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा जाए, ठीक है, तो माइनस, चलो इस ये हम लोग वैल्यू निकाल ही रहते हैं, कितना है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 है ना, देखो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट किए तो 1 का इंटीग्रेशन x दिस। अब क्या करा जाए, देखो इसमें फॉर्मूला अगर लगाते हैं एफ एक्स और इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगेन क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, अगेन वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख लो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो बताओ तो हम लोग क्या करें, इसका लिमिट है सो चेंज कर देते हैं हाफ, ये वाला फॉर्मूला 0 से 2a एफ एक्स है, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ऐसा है, तो क्या करें हम लोग, तो 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 कर देते हैं, देखो पाई था अब आधा हो गया। ठीक है, तो लॉग, अच्छा साइन टी डी टी है, तो हम साइन एक्स ही लिख देते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो देखो ये क्या है 2i, और ये क्या है 4, और यही तो i है जो हम लोग निकालने जा रहे थे, तो 4i माइनस पाई बाई 2
लॉग 2, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 2, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4 लॉग 2। सही आया जी। नहीं समझ आया सर। नहीं समझ आया? नहीं सर। अच्छा, क्या कर रहे हो, कहाँ पे दिक्कत हो बताओ, एक मिनट रुकना तो। sin 2x बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 sin 2x बाई 3 0 से पाई। एक मिनट, 0 पाई, अरे यार यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक मिनट, तो dt बाई 2 होगा इधर। अच्छा ठीक है, चलो हम एक बार फिर से बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या नहीं समझ आया प्रोसेस, बताओ, एक मिनट, dx है ना, dt बाई t हो गया, बोलो। सर जहाँ से टी एजम्पशन आया था वहीं से कंफ्यूजन था। अच्छा चलो चलो ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हम गलती भी कर दिए, वो ds की जगह पे dt बाई 2 लिख रहा था, हम मल्टीप्लाई नहीं करें, ये जो लिख ही नहीं पाए, ठीक है कोई नहीं, एक मिनट। स्कूल चल रहा है तुम लोग का? यस सर। चलो इतना तक समझ में आया ना, चलो हम एक बार दिखा देते हैं ऊपर से, ठीक है, क्या किए क्या है, आई ये भी सेम, ये भी आई सेम, ठीक है, तो ये आई ए आई सेम, दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया, देखो दोनों को ऐड किए तो log sin x log cos x दोनों ऐड हुआ, तो log sin x इंटू cos x आ गया, ठीक है। तो फिर sin x इंटू cos x है तो 2i, तो इसको कैसे लिखे, log sin 2x है ना, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है, इससे आया। अब हम लोग क्या किए, सेम इसी तरह रहा, log sin 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 कर दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, एज्यूम करो t इज इक्वल टू 2x, यहाँ यहाँ पर इसके लिए, ठीक है, ये तो आसानी से हम लोग का निकल जाएगा है ना। चलो तो क्या होगा, तो dt इज इक्वल टू 2 dx आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, है ना, x था पहले, अब t कर रहे हैं, तो dt का जो फॉर्म आएगा उसी में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखो लोअर लिमिट क्या है अभी, dx के साथ 0, तो इस t के जब t रहेगा dt तो क्या रहेगा, लोअर लिमिट तब भी 0 रहेगा। अब देखो अपर लिमिट क्या है x के केस में, पाई बाई 2, तो t जब रहेगा तो पाई, ठीक है। अब हो गया, तो log 2x की जगह पे क्या पुट करना है, साइन, मतलब t पुट करना है, और ds की जगह पे क्या पुट करेंगे, dt बाई 2, ठीक है, माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। यहां तक आया समझ में, बताओ। आ गया ना, चलो, तो 2i इज इक्वल टू दिस,
तो 1/2। अब देखो फिर अगेन कैच। अच्छा देखो log sin t dt है, तो एक बताए थे ना एक प्रॉपर्टी fx dx इक्वल टू क्या होगा, मान लो a से b है तो a से b ft dt भी होता है, सेम ही बात है ना, प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो log sin x dx लिख देता है। ठीक है, माइनस, इसको सॉल्व भी कर लेता है, -π/2 log 2। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि f ऑफ पाई माइनस एक्स, इस केस में f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा दे, देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, I इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट पाई है, हम लोग अगेन π/2 में क्या चेंज कर सकते हैं क्या, देखो कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू हाफ, देखो ये प्रॉपर्टी लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लो ये कैसे हुआ, ये प्रॉपर्टी है जब 0 से पाई जा रहा है फंक्शन और ऐसा है प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से π/2 fx हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 0 से 2a है और 2, ठीक है, -π/2 log 2। तो देखो ये 2i आया, ये 2 कट गया, यही तो i है ना, यही तो i है, तो अगेन i लिख दिया, -π/2 log 2। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, -π/2 log 2। तो ये आंसर है। ठीक है, तो याद रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, π/2 log 1/2 ऐसे करके। तो ये किसका किसका आंसर है। अच्छा अब आ गया सबको समझ में, रेस कर दो हैंड आया तो। विशाल, चलो तो ये किसका किसका आंसर है, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, दोनों का यही आंसर है। चलो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये अगर याद रखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करो, 0 से पाई x log sin x dx। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो तो, 5 मिनट देते हैं। चार 6 में पूछेंगे। ठीक है, आराम से बनाओ, प्रॉपर्टी समझ के बनाओ।
हेलो, बन गया? हम्म, विशाल बना? सर थोड़ा सा बाकी बना रहा। सर आंसर पाई स्क्वायर लॉग हाफ है क्या? क्यों तुम ये अंदाजा से बोल रही हो? नहीं सर, बनाई हूँ। तो ठीक ही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो। चलो चलो ठीक है, देखो क्या करेंगे। ऐसा है, इंटीग्रेशन करना क्या पॉसिबल है क्या? सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके फिर पुट करना दिक्कत है, ठीक है। तो डेफिनेट है तो प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ये वाला ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स, तो अगेन साइन एक्स ही हो जाएगा। अब देखो दोनों को ऐड करो, 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई एक्स, और ये एक्स कट जाएगा, कितना आ गया, पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो पाई 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो देखो तो ये क्या करेंगे आप, प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा? ये इसके इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या देखें कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू अगेन एक्स आ गया, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में, अपर लिमिट हाफ हो जाता है ना, हाफ हो गया और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। 2y इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब बोले तुम लोग को ये याद रखने और प्लस इसका जो जिस तरह से हम लोग बनाए हैं वो भी प्रोसेस याद रखना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो डायरेक्ट है, सो इसका रिजल्ट यूज करना। अगर सब्जेक्टिव है मतलब बोर्ड वोड के लिए, तो ये भी निकाल के दिखा देना, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू पाई, कितना आएगा, पाई बाई 2 लॉग 1/2, यही है ना बस। तो कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 1/2 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आया सबको समझ में? अलका? यस सर। चलो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, अगेन 4 15 में पूछेंगे, ये क्वेश्चन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करो। ये भी हैंड दे दे रहा है, उसी तरह से बनेगा। इसमें बस ऐसा तुम लोगों को ध्यान देना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करना होगा, ठीक है।
सर पाई लॉग हाफ। बना क्या? सर पाई लॉग हाफ। पाई लॉग हाफ। एक मिनट, तुम कॉन्फिडेंट हो? नहीं सर सॉरी, पाई बाई 2 लॉग हाफ। नहीं नहीं, अलग आया। चलो कोई नहीं। अच्छा, जैसे अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है इंपॉर्टेंट। मिसाल बना। अलका? नहीं सर। चलो, तो चलो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी ग्राफ होता है, ठीक है? ये है, मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है? अगर बोलता है अच्छा रहने तो इसको, एक मिनट। जैसे कोई भी कर्व है ऐसा, ठीक है? ये कर्व है, ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू -1, ठीक है? कोई भी कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स है। एक्सक्यूज मी सर, सर पाई बाई 4 लॉग हाफ होगा क्या? हाँ वही होगा, पाई बाई 4 होगा। ठीक है, देखो ये एक चीज देखना। अगर बोल रहे हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है तुमको -1 से 2 dx, ठीक है? तो ये क्या होगा? हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस फंक्शन को
1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर देता है, ठीक है। अगर 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो मान लो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो देखो तो ये क्या आ गया, जो पहले जो कोऑर्डिनेट्स ये लिमिट था वो अब x इक्वल टू 0 पे आ गया और ये x इक्वल टू 3 पे आ गया, और ये फंक्शन क्या है, हो गया y इज इक्वल टू f। 1 यूनिट अगर राइट ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाता है ना, ठीक है। तो अब बताओ f ऑफ x माइनस 1 dx 0 से 3 जो होगा वो भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है, शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता है एरिया, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ आ रहा है ना, लिमिट चेंज हो जा रहा है लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो जैसे ये क्वेश्चन था, क्या था, -π/2 से π/4, -π/4 से π/4 log sin थीटा log sin x प्लस cos x dx, ठीक है। देखो इसको हम लोग लिखते हैं log, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, √2 sin x प्लस π/4 लिख सकते हैं dx, यही आई है। तो i इज इक्वल टू -π/4 से π/4, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √2 प्लस -π/4 से π/4 log sin x प्लस π/4 dx, ठीक है। अब देखो ऐसा हम लोग कुछ दिख रहा है, log sin अगर x होता तो बहुत अच्छा होता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे t एज्यूम कर लो, ठीक है। बस t एज्यूम करेंगे, अच्छा ये तो कांस्टेंट है अंदर वाला टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये कितना है, log √2 इंटू कितना हो जाएगा π/2, ठीक है। अब देखो ये निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब लोअर लिमिट बताओ, जब dt में लाएंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, x के जगह पे -π/4 पुट करो तो 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा π/2 log sin t हो जाएगा, और देखो तो dx इक्वल टू dt है ना, तो dt तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये कितना है, √2 है, 2 to the हाफ, तो हाफ बाहर निकल गया इंटू π/2, और ये फॉर्मूला जानते हो तुम लोग कितना होता है, π/2 log 1/2, इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, π/4 log 1/2, सौम्या, यस सर। ठीक है। चलो ये आ गया, हल्का समझ में आया, यस सर। से बनता नहीं है। चलो 0 से π/2 x cot x dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, फाइंड करो तो 5 मिनट्स देता है, ठीक है।
क्या बना क्या? उफ। बन जाएगा तो बोलना।
सर आप म्यूट थे। आइलेट लगाए हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मतलब cot x को हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो log sin x हो जाएगा, और x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किए फिर यहाँ पर, तो इतना आया, ठीक है। तो अब तुम वैल्यू पुट करो, तो देखो ये जब अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 0 आ गया, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 माइनस, देखो x log sin x, इसमें 0 पुट करना है तुम लोग को, x की जगह पे 0, sin x की जगह पे 0, तो देखो ये एक्चुअली 0 आ जाएगा, है ना। देखो ये क्या है एक्चुअली, किस फॉर्म में है, बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करना है, 0 पुट करें, पता नहीं चल रहा है कि क्या है ये जब 0 पुट करें तो 0 आएगा, और ये जब माइनस इन्फिनिटी, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसका वैल्यू, तो इसको डिटरमिनेट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, log sin x 1/x कर दो, देख सकते हैं इसको, देखो माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में आया है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो cot x माइनस 1/x स्क्वायर, तो कितना आ गया, x स्क्वायर cot x, कुछ आया ढंग का, नहीं आया, क्योंकि 0, फिर अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है और इन्फिनिटी आ जा रहा है, तो अगेन कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं, cot x बाई माइनस 1/x स्क्वायर, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब देखो तो आ रहा है, देखो अब हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये 0 आ जाएगा, देखो, तो x क्यूब साइन स्क्वायर x 2 माइनस इधर x इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म 0 आ गया, बचा क्या, ये टर्म, तो माइनस, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बाई ये π/2 log 1/2, ठीक है। बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 log 1/2, ठीक है, या फिर सिंप्लीफाई कर दो तो π/2 log 2 आंसर, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, चलो ठीक है।